तेरी किस्मत तो बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी तेरे कदमों पे है निशान, तू न जाने आसपास। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आप लोग किताब में देखिएगा, एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, जो इसका आंसर आएगा वही आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। क्या कहता है, 2 tan और 30 डिग्री, ठीक है, बटे 1 + tan² 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का कितना मान होता है, तो 2 × 1/√3, ठीक है, ये हो गया। और नीचे का क्या हो जाएगा, 1 + 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं, हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ भी 1 मान लेंगे, बराबर, यहाँ भी बराबर। तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें, तो 2/√3 आ जाएगा। और इस स्क्वायर से इसका अंडर कट जाएगा और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो 1/1 + 1/3। अब चलिए हम इसे जोड़ देते हैं, तो 2√3 बटे इसका पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 ही आ जाएगा। और 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, +1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2/√3 बटे 4/3। अब हम क्या करेंगे, ये भाग में है तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, तो 2√3 गुणे, तो जब हम किसी संख्या जो नीचे भाग में होती, जब हम उसे गुणे में ले जाते हैं, तो ये जो सबसे नीचे वाली संख्या है ये सबसे ऊपर हो जाएगी, जो ये थोड़ी उसके ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे ये है ये यहाँ पे आ जाएगा और 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, जब चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3/2√3। अब यहाँ पे सवाल हुआ कि अब इसके बाद क्या करेंगे हम। आप लोगों ने देखा होगा और भी क्वेश्चनों में, ठीक है, जब √3 गुणे √3 होते हैं, ठीक है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, एक फुल 3 मान लेते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बराबर √3 गुणे √3, इस 3 को हमने 2 भागों में तोड़ दिया है, और बटे 2√3। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3/2। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा ये किसका मान होता है, तो ये sin 60 का मान होता है। आप लोग किताब में देखिए और उसे टिक लगा लीजिएगा, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में sin 60 लिखा हो। तो चलिए अब इसके अगला वाला देखते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेपर के लिए। इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो अब ये दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, है क्या कहता है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटे 1 + tan² 45 डिग्री, बराबर हमें मान बताना है कि ये किसका मान होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो आप लोग एक बात बता दें, किसी भी सवाल को रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे अगर वो सवाल नया भी देगा तो फिर भी आप लोगों से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 - tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का वर्ग लिख देंगे, बटे, और 1 + यहाँ पे भी उतना ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो उसे वैसे ही लिख देंगे। तो 1 - 1 बटे और 1 + 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस घटेगा तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि एक ही है। तो 0/0 बटे, यहाँ ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे क्या आएगा, जब हम 2 का भाग 0 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा।
क्यों 0 आएगा? क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का 0 में भाग देते तो 0 आता है। यदि हम 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो वहाँ पे अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पे 0 आंसर आ गया है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में देखिएगा 0 डिग्री किस ऑप्शन में है, तो वहाँ पे डी ऑप्शन में है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो अब ये दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, ठीक है। मतलब कि जो इसका मान है वही इसका मान हो, तो तभी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे हल। अब हम इस दोनों में a का मान क्या रखें कि यहाँ पे ये साइन 2 साइन a सत्य हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मान लीजिए कि a बराबर हमने 0 डिग्री रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन 2a। अब यहाँ पे a की जगह पे क्या रख देंगे? 0 रख देंगे, क्योंकि साइन का मान भी क्या होता है? 0 होता है। बराबर 2 साइन इंटू 0। तो अब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो ये भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 0 डिग्री। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि हम a बराबर 0 रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का कितना मान होता है? 1 बटे √3 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हल। और 2 गुणा tan 30 डिग्री का कितना मान होता है? 1 बटे √3। अब बटे 1 माइनस 1 बटे √3 स्क्वायर, इसका ये मान हो जाएगा। अब बराबर इसका गुणा इसमें कर देंगे, बटे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। तो 2 बटे √3 बड़ा वाला बटा लगेगा, फिर यहाँ पे 1, इसके बटे में भी कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे। माइनस अब इस स्क्वायर से इसका अंडर कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बटे 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 √3 बटे 3। अब 3 का इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस ये 3 से ये एक बार में भाग जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो बराबर यहाँ पे 2 √3 बटे, अब 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 बटे 3 आ जाएगा। अब इसका हम पलटी कर देते हैं तो 2 बटे √3 गुणे, तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी। तो 3 बटे 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 बटे √3। अब यहाँ पे भी 3 को हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे √3 गुणे √3 बटे √3, तो इससे 1 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? √3। तो √3 किसका मान होता है बताइए आप लोग? tan 60 डिग्री का मान होता है ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 डिग्री का, आप लोग उसमें टिक मार लीजिएगा। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 होता है। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्या कहता है? यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे √3 है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कंडीशन दी हुई है, क्या दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा क्या है? a प्लस b है, और इससे बड़ा भी क्या है? 90 डिग्री बड़ा है, और ये बराबर भी है। और फिर क्या है? यदि b से बड़ा a हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, देरी किस बात की है। तो लिखेंगे हल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख लेते हैं पहले एक बारी से फिर एक बारी से। तो tan a प्लस b बराबर √3
ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो √3 किसका मान होता है, ये tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan a + b बराबर, तो tan 60 डिग्री का होता है। अब इन दोनों में आप लोग को ये चीज कॉमन दिख रही होगी, क्या दिख रहा होगा, ये जो tan है ये दोनों साइड है, तो हम इस tan को इस tan से कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + b बराबर 60 डिग्री। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर दूसरा क्या यहाँ पे दिया हुआ है, tan a - b बराबर 1/√3। अब ये दिया हुआ है 1/√3 किसका मान होता है, तो ये tan कितने का मान होता है, आप लोग जल्दी बताइए, tan 30 का मान होता है। ठीक है, तो tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये tan से ये tan कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण इसे 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपके दिमाग में कुछ तो खुरापाती चल रहा होगा, क्या चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, और फिर इसके बाद क्या है दूसरा, a - b बराबर 30 डिग्री। अब बटे, अब यहाँ पे क्या किया जाए कि इसका आंसर आ जाए, तो हम इसे विलोपन विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, घटा दें कि जोड़ दें। अगर हम जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर हम घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अगर आप दोनों विधि से ही निकालेंगे तो दोनों से आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम घटाने पर निकालते हैं। आप लोग एक बार जोड़ पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। तो ये यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ ये चिन्ह चेंज हो जाए तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, हमने चिन्ह चेंज कर दिए। तो यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो इससे ये कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 2b आ जाएगा बराबर। अब ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ से घटेगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम 2 को बटे में ले जाएंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 30/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग अभी इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब चलिए हम इसके आगे निकाल लेते हैं। तो अब इसके आगे क्या निकालेंगे, अभी हमें a का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रखेंगे फिर भी आ जाएगा, तो हम 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ था ये। ठीक है, तो a + b बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे b का मान कितना दिया हुआ है, 15 है, तो a को ऐसे ही लिख दें क्योंकि हमें मान पता नहीं है, तो ये इसी का तो निकालना है मान, तो यहाँ पे b का मान 15 बराबर 60। तो अब हम जब पक्षांतर करेंगे 15 का, तो यहाँ पे a बराबर कितना आ जाएगा, 60 - 15। तो a बराबर जब 60 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे निकला है ना, ये जो a है ये क्या है, b से ये बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a b से बड़ा है। ठीक है, ये आंसर हो गए हमारे दोनों। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो अब हम इसका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, वो कौन सा है, वो चौथा क्वेश्चन है, जिससे कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो ये दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन, ये क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि sin a + b बराबर, sin a + b दिया है, तो हमें इसमें बताना है कि जो sin a + b का मान होगा, क्या sin a + b दोनों का अलग अलग हो सकता है, एक ही। ठीक है,
तो चलिए हम इसे समझाते हैं कैसे। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। यदि हम ए बराबर कितना ले लेते हैं 30 डिग्री ले लेते हैं और बी बराबर कितना ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए की जगह पे 30 रख देंगे और प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, साइन ए यहाँ पे 30 डिग्री रख देते हैं प्लस साइन बी यहाँ पे साइन 60 डिग्री रख देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग मान आएंगे, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का कितना मान होता है 1/2 होता है प्लस, और साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है साइन 60 का कितना होता है √3/2 होता है। तो और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो क्या इन दोनों का मान इसके बराबर आ पाएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये असत्य, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप लोग असत्य। और दूसरा फिर क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये भी क्वेश्चन है एक, तो इसे हम कैसे समझेंगे, चलिए हम आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये चार्ट दी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब यहाँ पे वृद्धि जैसे हो रही है, ठीक है। पहले यहाँ पे 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, 90, ये क्या है, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर क्या कहता है, क्या साइन के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब साइन 0 डिग्री था तो यहाँ 0 है, जब 30 डिग्री हुआ तो फिर 1/2, मतलब यहाँ पे मान बढ़ा ना, फिर इसके बाद ये बढ़ा, इसके बाद ये, मतलब कि ये कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये कथन सत्य है, ठीक है। और तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे ये दिया है कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है कि कॉस जो थीटा में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कॉस के मान में भी वृद्धि होती नहीं होती, क्यों, चलिए देखिए। जैसे यहाँ पे कॉस 0 डिग्री पर ए मान है, ठीक है 1, और साइन ए पर कितना था 0 था। तो ये, और यहाँ से ये क्या है, ये बढ़ते क्रम में नहीं, ये घटते क्रम में, ठीक है। ये पहले बड़ा है, फिर ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ये सबसे छोटा है। तो इसलिए ये क्या कह देंगे, ये कथन असत्य है। अब फिर क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन ए बराबर कॉस ए, मतलब कि जो साइन के मान है वो कॉस के मान के बराबर है सभी मान, ठीक है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये साइन है और ये कॉस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 डिग्री पर साइन का मान क्या है 0 है और कॉस का मान 1 है, तो यहीं पर अलग हो गया। और 30 डिग्री का पर भी दोनों मान अलग हैं, सिर्फ यहाँ पे 45 डिग्री पर मान सेम है, ठीक है। और यहाँ पे 60 पे भी अलग है, 90 पर भी अलग है, तो हम इसे असत्य बोल देंगे कि ये सत्य नहीं है। अब क्या कहता है, ए बराबर 0 डिग्री रखने पर, ठीक है, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो जब हम कॉट ए पर 0 डिग्री रखेंगे तो कितना मान होता है, आप लोग किताब में देखिए ये लिखा अपरिभाषित, ठीक है। तो ये मान हमारा सत्य हो जाएगा। तो हमने इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।